ड्रामा सीरियल पल दो पल जो कि सीमा शेख ने लिखा और हमें तो ऐसा लगता है कि ये ड्रामा बहुत बेकार लिखा गया क्योंकि ऑडियंस ज़्यादातर ड्रामा देखती है लीड रोल की वजह से। स्टोरी तो फिर बाद में आती ही है लेकिन लीड रोल को हमेशा साइड पर नहीं करना चाहिए। लीड रोल के बेडरूम सीन्स या फिर रोमांटिक बेस्ट सीन तो ज़रूर दिखाने चाहिए। एक ही एपिसोड में कोई ना कोई सीन तो होना चाहिए जिससे ड्रामे की रीच बढ़ती है। इसको हाई रैंक मिलता है क्योंकि ऑडियंस ये चीज़ देखना चाहती है, इंटरेस्ट लेना चाहती है। ऑडियंस जो कि ज़ाहिर सी बात है ज़िंदगी के मामला से डिस्टर्ब हो चुकी है, फेडअप हो चुकी है, वो चाहती है थोड़ा सा अच्छा देखा जाए। लेकिन ऐसे में ड्रामों में ही रोना धोना देखा जाए और फिर अपने घरों में भी टेंशन से तो क्या ही फ़ायदा। सीमा शेख ने ये जो ड्रामा लिखा ना, इसमें नबीरा और शहीर की ज़िंदगी को बिल्कुल एक लाइन पर लगा दिया, एक साइड पर रख दिया, जो कि हमें तो सीरियसली अच्छा नहीं लगा। सारा के मसले, रिदा के मसले, वफा के मसले, यूसुफ के मसले, बासित के मसले या फिर रोशीन के मसले, ये भी साथ साथ चलने चाहिए थे ताकि ड्रामे की स्टोरी भी अच्छी रहती। लेकिन साथ ही साथ नबीरा और शहीर की भी तो नई नवेली शादी थी, उनको बाहर घूमने जाना चाहिए था, उनके अच्छे सीन्स दिखाने चाहिए थे। नबीरा को अब तक उम्मीद से हो जाना चाहिए था और साथ ही साथ इन्हें ऑफिस भी जाना चाहिए था। ड्रामा कितनी खूबसूरती से आगे बढ़ता कि पूरे ड्रामे में ज़्यादा नहीं 2 सीन तो एटलीस्ट इनके होने ही चाहिए थे जो कि एक साथ होते। लेकिन अफसोस हमें 10 से 12 एक साथ के बाद इनका एक छोटा सा सीन मिलता है देखने को। है यहाँ पर सारा की शादी हो रही है और दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि रिदा भी जिस गाड़ी से टकराई थी वो एक लड़की की गाड़ी थी जो कि काफ़ी अच्छी दिखाई गई, जो रिदा का इलाज भी करवाती है, उसकी कहानी भी सुनती है और फिर उसे फोर्स भी करती है कि अपने माँ बाप के घर जाओ और जाकर माफ़ी तलाफ़ी करो और उनके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारो। तभी रिदा को समझ आया कि उसे चले जाना चाहिए, उसे बता देना चाहिए कि वो उसकी इज्जत के साथ नहीं खेला। सलमान सलमान ने उसकी इज्जत पर हाथ नहीं डाला, वो आज भी महफूज है। इस तरह से रिदा को लगता है वो अपने मेके में जाकर फिर से जगह बना सकती है, इसलिए तो वो वहाँ पर गई। लेकिन वहाँ पर शादी का माहौल, रिदा एकदम के लिए दरख्त के पीछे छुप गई। अब यहाँ पर शादी का माहौल भी ऐसा कि सारा की शादी हो रही थी तो मोहल्ले वालों ने रिदा को याद करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मुजम्मिल के बाप की ज़रा हालत बिगड़ सी गई। वो तो गुस्से में आ गए और यहाँ से जाने की। लेकिन मुजम्मिल मामले को बड़ी अक्लमंदी से संभालते हुए बाप को समझाता है कि वो सारा को लेने आए हैं, सारा को लेकर ही जाएंगे। तो बाप बेटे की खुशी के लिए मान भी गया, लेकिन रुखसती फिर आनन फानन करना पड़ी। इसलिए तो अब सारा रुखसत होकर मुजम्मिल के साथ जाने को तैयार है। अब जब बाहर आकर अपने गेट के बाहर आकर सारा अपने घर वालों से मिल रही थी, आंसू बहा रही थी, तो रिदा इसे देख लेती है और रिदा चाहकर भी आगे कदम नहीं बढ़ा पाई, सिर्फ आंखों में आंसू लिए बहन को रुखसत होते देखती रही और उसकी खुशियों में कोई खलल ना पैदा हो जाए, यहाँ शोक का माहौल ना बन जाए, गुस्से का माहौल ना बन जाए। इसलिए तो इस खुशी को खुशी ही रहने दिया और यहाँ से वापस पलट गई और इरादा किया कि वो अपने घर वालों के पास कभी नहीं जाएगी, उनकी खुशियों के बीच में कभी भी नहीं आएगी, बल्कि जॉब करेगी, स्टैंड होगी और अपनी पहचान बनाएगी। ज़िंदगी तो वो अपनी बर्बाद कर ही चुकी, लेकिन अब घर वालों को मज़ीद आजमाइश में नहीं डालेगी। दूसरी तरफ अब रुखसत करने के बाद बेटी को पाहरा बेगम भी रोने लगी कि कितना तमाशा बन गया था वहाँ पर। होप्स हो के सारा ठीक हो, सारा के सास ससुर उसके साथ ठीक रहे। मेरी बच्ची बहुत भोली मासूम है, बहुत अच्छी है। नो डाउट वाकई सारा बहुत अच्छी है। ऐसे में शहीर और नबीरा भी अब यही सोचते हैं कि रिदा आपी को वापस नहीं आना चाहिए, जो हो गया सो हो गया, ज़माना भूल जाएगा। आज नहीं तो सबके मुंह पर ताले लग ही जाएंगे, सब इस बात को पुरानी समझकर बात करना बंद कर देंगे। बेशक ऐसा ही हुआ करता है। अब यहाँ पर जैसे ही सारा घर आई तो मुजम्मिल ने उसे बहुत प्रोटोकॉल दिया, उसे मोहब्बत से पेश आया, उसे मुंह दिखाई का गिफ्ट भी दिया, जिस पर सारा बहुत खुश हुई क्योंकि सारा को लगता था कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका, अब ये नहीं चल पाएगा। लेकिन मुजम्मिल की वजह से सारा अब काफ़ी कॉन्फिडेंट हो चुकी है, मुजम्मिल से मोहब्बत और भी शिद्दत से करेगी और इसके साथ साथ हमेशा उसकी एहसानमंद रहेगी, उसके माँ बाप के दिल में अपनी जगह बनाएगी और यकीन पैदा करेगी कि वो रिदा जैसी नहीं बल्कि बहुत अच्छी है।
ऐसे ही दानिया बेगम जिसके पास बेटी नहीं, सारा ने आकर बेटी की कमी को भी दूर करना है। फ्रेंड्स, ड्रामे की कुछ एक साथ ही बाकी हैं, लेकिन यहाँ पर अब हमें रिदा को बदलते हुए दिखाया जाएगा। जाहिर सी बात है उसने घर भी आना है, लेकिन अभी शहीर और नबीरा को भी जो निगलेक्ट किया जा रहा है तो उसको भी हमें दिखाया जाएगा कि किस तरह से उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर अब जाकर इनके दरमियान में दूरियां दिखाई जाएंगी, क्योंकि सारा इस घर में अब नहीं रही तो अब नबीरा और शहीर की लड़ाइयाँ ही पड़ेंगी, जो कि ऑफिस के मामलात को लेकर होंगी, क्योंकि अब नबीरा जो बॉस बन चुकी है और शहीर उसके अंडर काम करता है और ये चीज़ शहीर को गवारा नहीं होगी। यूसुफ दुबई जा चुका है, ऐसे में वफा अब बासित पर अपनी हुक्मरानी जताते हुए उससे शादी का इरादा कर ही चुकी है और फिर शादी भी हमें होती हुई दिखाई देगी। फ्रेंड्स, मैं आपको अगर बताऊं तो इस ड्रामे की 80+ एपिसोड्स होंगी, क्योंकि सीमा शेख अक्सर अपनी ड्रामास की 80+ एपिसोड्स रखती है। शायद उनका कोई लकी नंबर होगा। फ्रेंड्स, नबीरा को अभी ऑफिस की तरफ से एक घर भी मिलना है, जिसमें जाकर ये लोग शिफ्ट होंगे और वहां पर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। इस तरह से इस मोहल्ले को वो छोड़ेंगे। सो हमें 20 से 25 एपिसोड्स तक और ये ड्रामा देखना है, तो फिर थोड़ा सा लटकेगा तो सही, थोड़ा सा इसमें और उकताहट फील करेंगे हम, लेकिन आखिरकार इसका एंड तो अब देखना है। जब इतनी एपिसोड्स देख ली तो जाहिर सी बात है अब तो क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि आगे क्या होगा, एंड क्या होगा। फ्रेंड्स, क्या आप भी चाहते हैं कि अब इस ड्रामे को जल्द अज जल्द वाइंड अप हो जाना चाहिए? क्या कहते हैं आप इस बारे में ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से दिख सके। इन दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।